Hello everyone, my name is Asim and I am your spoken English trainer. Friends, in this video, I'm going to be teaching you 66 उर्दू से इंग्लिश फिकरात जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ज़बरदस्त तरह से इम्प्रूव करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने वर्ड यूज़ किया है इम्प्रूव, यानी आपकी स्पोकन इंग्लिश बेहतर होने वाली है। आप बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स सीखने वाले हैं जो कि आप आपकी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकेंगे। दोस्तों, हम ला रहे हैं आपके लिए इंग्लिश लर्निंग की ज़बरदस्त वीडियोस, तो लगातार इंग्लिश सीखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। हमने आपके लिए स्पोकन इंग्लिश ग्रुप्स बनाए हैं जहां पर आप स्पीकिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से स्पोकन इंग्लिश के ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ साथ हमने आपके लिए कुछ डाउनलोड्स रखे हैं जो कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़बरदस्त तरह से यूज़फुल होंगे। सबसे पहले 1000 इंग्लिश से उर्दू फिकरात, 1000 वोकैबुलरी वर्ड्स और टेंसेस सीखने के लिए एक बेहतरीन किताब। ये तमाम चीज़ें आप वीडियो के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स से हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप ये वाला जो सबक देखने जा रहे हैं इसकी PDF भी वीडियो के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड की जा सकती है। और वर्ड्स के मीनिंग जानने के लिए हमारी डिक्शनरी भी डाउनलोड कर लीजिए, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है साबूदाना की इंग्लिश क्या है? ये वर्ड करेक्टली अगर हम उर्दू में देखें तो ये वर्ड है साबूदाना। साबूदाना बना दो, तो साबूदाना की इंग्लिश ये है सागो एंड टैपियोका। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? टैपियोका, टैपियोका। सो ये क्या बनेगा? मेक सागो और टैपियोका फॉर मी। अगरबत्ती की इंग्लिश क्या है? इंसेंस स्टिक। अगरबत्ती की इंग्लिश है इंसेंस स्टिक। और जलाने की इंग्लिश क्या है? लिट। सिगरेट जलाने के लिए, सिगरेट लगाने के लिए भी हम वर्ड लिट का यूज करते हैं। सो लिट इंसेंस स्टिक और लिट सिगरेट। ठीक है, लिट एक अच्छा वर्ड है। अपनी उम्र का तो लिहाज करो। हैव रिगार्ड फॉर योर एज, हैव रिगार्ड फॉर योर एज। खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। ओनली थैंक्स वुड नॉट बी इनफ, ओनली थैंक्स वुड नॉट बी इनफ। वो मुखलिस नहीं था। मुखलिस की इंग्लिश क्या है? फेथफुल, फेथफुल। और इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या होगी? ही वॉज नॉट फेथफुल, ही वॉज नॉट फेथफुल। वो परसों आई थी। परसों की इंग्लिश क्या है? डे बिफोर यस्टरडे। परसों की इंग्लिश क्या है, यानी गुजरे हुए परसों की? डे बिफोर यस्टरडे। शी केम डे बिफोर यस्टरडे। केम यहाँ पर हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है और ये पास्ट का टेंस है, यानी पास्ट सिंपल, और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। तो शी केम डे बिफोर यस्टरडे। आदत डालो। किसी भी काम करने की आदत डालो, ज़्यादा पढ़ने की आदत डालो। गेट इनटू द हैबिट, गेट इनटू द हैबिट। मुझे कुछ पूछना था। I had to ask something, I had to ask something। और अगर आपको ये कहना हो मुझे कुछ पूछना है, तो आप कहेंगे I have something to ask, I have something to ask। वो खाने पर टूट पड़ी। टूट पड़ने की इंग्लिश क्या है? wolf down, wolf down। She wolfed down, she wolfed down the meal। अभी अगर आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान देना चाहते हैं, थोड़ी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो गौर से सुनिए। शी वोल्फ्ड डाउन, यहाँ पर मैंने इसको हल्का सा टी के जैसा प्रोनाउंस किया है। तो जब दो डी इकट्ठे आ जाएं तो आप इसी तरह से इनको प्रोनाउंस करेंगे। शी वोल्फ्ड डाउन, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर एक डी है जो कि है डाउन का, वोल्फ्ड डाउन, शी वोल्फ्ड डाउन। ओके, वो बड़ा ढीठ है। ढीठ की इंग्लिश क्या है? स्टबर्न। क्या है? स्टबर्न, स्टबर्न।
He is so stubborn. वाह, क्या खुशबू है. Wow, what a fragrance. Wow, what a fragrance. खुशबू की इंग्लिश क्या है? Fragrance. और बदबू की इंग्लिश क्या है? Odor. Odor. बदबू की इंग्लिश बैड स्मेल या फाउल स्मेल भी आप यूज कर सकते हैं. फाउल स्मेल ये ज्यादा बेहतर वर्ड है. नजर ना लगे. जब आप उर्दू में कुछ ऐसी बात करना चाहते हो तो इसके लिए इंग्लिश है टच वुड. टच वुड. भरोसा रखिए. भरोसा रखिए, इस बात को हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे हैव फेथ. हैव फेथ. और रेस्ट अश्योर्ड. रेस्ट अश्योर्ड. बकाया या छुट्टा जिसको हम बोलते हैं उसकी इंग्लिश है चेंज. गिव मी द चेंज. गिव मी द चेंज. मजाक के अलावा जोक्स अपार्ट. जोक्स अपार्ट. बात काटने के लिए माजरत. सॉरी टू इंटरप्ट. सॉरी टू इंटरप्ट. थोड़ा ऊंचा बोलो. इसकी इंग्लिश क्या होगी? स्पीक अप. स्पीक अप. मुझे रजाई चाहिए. आई नीड अ क्विल्ट. आई नीड अ क्विल्ट. क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं. आई नीड अ क्विल्ट. क्विल्ट. आई नीड अ ब्लैंकेट. आई नीड अ ब्लैंकेट. आई नीड अ जिपर. सर्दियों के लिहाज से कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स. दोस्तों, बात चूंकि सर्दियों की हो रही है तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि सर्दियों के मौसम में इंग्लिश के सेंटेंसेस जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए हमने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है. उसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो भी लाजमी देखिए. बहुत सारी वोकैबुलरी और बहुत सारे सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे आपको. बाल ठीक तरह से बनाओ. अब बाल बनाने के लिए हम दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं. एक है पार्ट और दूसरा है comb. COMB, जिसको लोग आमतौर पर कॉम्ब कहते हैं, जो कि गलत है. सो पार्ट और comb. comb your hair properly. पार्ट बेसिकली हम कहते हैं मांग बनाना, ठीक तरह से मांग बनाना. ओके, सो पार्ट योर हेयर प्रॉपरली. एक काम कर दो भाई. ब्रदर डू मी अ फेवर. ब्रदर डू मी अ फेवर. उतरो गाड़ी से. गेट ऑफ द कार. गेट ऑफ द कार. गाड़ी से उतरने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं गेट ऑफ, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है. गेट ऑफ. और अगर हम गाड़ी में बैठने की बात कर रहे हो तो हम कहेंगे गेट इनटू द कार. गेट इनटू द कार. ओके. मैं पहुंचने वाला हूं. जब हम कोई काम करने ही वाले होते हैं तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अबाउट टू. आई एम अबाउट टू अराइव. आई एम अबाउट टू गो. मैं जाने वाला हूं. आई एम अबाउट टू कॉल यू. मैं आपको कॉल करने वाला हूं. जो बचे वो फ्रिज में रख दो. जो बचे वो फ्रिज में रख दो. यानी बचा हुआ खाना या कोई भी चीज़ है तो उसे हम फ्रिज में रखने की बात कर रहे हैं. रेस्ट यानी जो बचा. पुट द रेस्ट इनटू द फ्रिज. अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त वर्ड आपको बताऊं. लेफ्ट ओवर. लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ खाना होता है हम उसको बोलते हैं. ठीक है, लेफ्ट ओवर्स. ओके, सो पुट द रेस्ट इनटू द फ्रिज. वो सिर्फ तुक्के मारता है. He just shoots arrows in the dark. He just shoots arrows in the dark. और तुक्के की इंग्लिश क्या होती है? फ्लूक. अब अगर हम इसको ट्रांसलेट करें, आप कहेंगे कि फ्लूक तुक्के की इंग्लिश है तो मारना की इंग्लिश किल हो गया. तो kill flukes? That's not correct, okay? So he just shoots arrows in the dark. बहुत सताते हो मुझे. You torment so much. You torment so much. सताने की इंग्लिश torment. ये अजियत देने जैसा सताना है, ठीक है? और एक सताना होता है जैसे disturb, एक सताना होता है जैसे irritate, ठीक है? So आप accordingly वर्ड को यूज कीजिए.
टॉर्मेंट का मतलब होता है किसी को अजियत देना, ओके, सो अजियत देने जैसा सताना, सो यू टॉर्मेंट सो मच। चांद का टुकड़ा होता हूँ, यू आर अ पीस ऑफ मून, यू आर अ पीस ऑफ मून। मेरी ज़रूरत बन गए हो तुम, यू हैव बिकम माई नेसेसिटी, यू हैव बिकम माई नेसेसिटी। तुम्हारी कसम, आई स्वेयर इन योर नेम, आई स्वेयर इन योर नेम। ग्लास पकड़ाना, पास मी द ग्लास। जैसे कोई चीज़ पड़ी होती है तो हम कहते हैं ये पकड़ाना, नोट्स पकड़ाना, नमक पकड़ाना, ठीक है। सो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे पास, पास मी द ग्लास, पास मी द सॉल्ट, पास मी द नोट्स। पीछे मुड़कर कभी न देखो, ये एक बड़ी मोटिवेशनल बात है। नेवर लुक बैक, नेवर लुक बैक। बर्तन ढका हुआ नहीं है, कंटेनर इज अनकवर्ड, कंटेनर इज अनकवर्ड। जमाई लेते हुए मुंह पे हाथ रखो, कवर योर माउथ वाइल यॉनिंग। जमाई लेने की इंग्लिश क्या है? यॉन। और कवर यानी मुंह को ढांपो, मुंह पे हाथ रखो, कवर योर माउथ वाइल यॉनिंग। मेरी आंख लग गई, आई फेल asleep, आई फेल asleep। 3 बार कुली करो, gurgle 3 times, gurgle 3 times। बाज़ औक़ात थ्राइस भी कहा जाता है, जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन स्टिल यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो आप थ्राइस भी यूज़ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कोशिश कीजिए आपकी जो रिटन इंग्लिश है उसमें थ्राइस नहीं बल्कि 3 times यूज़ कीजिए। gurgle 3 times। जाओ माफ़ किया, go you are forgiven, go you are forgiven। नज़र लगी है तुम्हें, you have been afflicted by the evil eye, you have been afflicted by the evil eye। तुमने बच्चे को खराब कर दिया है, you have spoiled the child, you have spoiled the child, or you have perverted the child। और लीजिए ना, have some more please, have some more please। मना किया था ना, didn't I forbid you, didn't I forbid you। forbid मतलब मना करना। एक अंडा वो भी गंदा, one egg and that adult, one egg and that adult। सुधर जाओ, mend your ways, mend your ways। मैं तुमको अपनी बहन समझता हूँ, I consider you as my sister, I consider you as my sister। बात मान लो मेरी, take my word, take my word। खुलकर बात करो, speak bluntly, speak bluntly। bluntly का मतलब क्या होता है? यानी जो दिल में है, जो जुबान पर आ रहा है लेकिन आप कह नहीं रहे, तो आपको कोई कह रहा है कि खुलकर बात कर लो, यानी जो कहना चाहते हो कह दो। स्पीक ब्लंटली, खुलकर बात कर दो। तुम इज्जत के लायक नहीं, यू डोंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड, यू डोंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड। मौसम कैसा है? हाउ इज द वेदर, हाउ इज द वेदर। हाउ इज को हम शॉर्ट करके यहाँ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे और एस आ जाएगा, हाउस बन जाएगा। हाउ इज द वेदर। बैटरी खत्म हो रही है, द बैटरी इज अबाउट टू रन आउट, द बैटरी इज अबाउट टू रन आउट, यानी बैटरी खत्म होने वाली है। अबाउट टू का यूज है, ठीक है। द बैटरी इज अबाउट टू रन आउट, रन आउट का मतलब खत्म होना। जैसे फ्यूल का खत्म होना, वैसे ही बैटरी का खत्म होना। सो रन आउट यहाँ पर यूज करेंगे हम। इंग्लिश में टाइम बताने का तरीकाकार कुछ यूँ है कि जब आप जितने बजने वाले होते हैं उनमें से जितने मिनट बाकी हैं, यानी जैसे 9 बजने में यानी जितने बजने में जितने मिनट बाकी हैं वो आप मिनट मेंशन करते हैं और साथ में टू मेंशन करते हैं, ठीक है। इट इज़ 20 यानी जितने मिनट बाकी हैं, टू जितने बजने में। इट इज़ 20 to 9, ठीक है। इट इज़ 10 to 9 यानी 10 मिनट
9 बजने में बाकी हैं। और अगर आपको ये कहना हो कि 10:20 हुए हैं तो 20 past, it is 20 past 9। तो इस तरह से आप इंग्लिश में टाइम बताते हैं। टाइम बताने पर हम एक स्पेशल वीडियो आपके लिए सेपरेट बनाएंगे जिसमें पूरी तरह से आपको इंग्लिश में टाइम बताना सिखाया जाएगा। जनाब क्या वक्त हुआ है? What is the time please? What is the time please? Sir, what is the time please? फिक्र ना कीजिए। Do not worry. Do not worry. आप देर से क्यों आए? Why have you came late? Why have you came late? ये तो जान जोखों का काम है। जब कोई काम बहुत मुश्किल होता है तो उस काम को हम कहते हैं uphill task. Uphill task. It is an uphill task. जनाब की तारीफ। May I know your name? May I know your name? मुझे खुशी हुई। एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। I am delighted. I am delighted. वो मेरा हम नाम है। हम नाम की इंग्लिश क्या है? Namesake. He is my namesake. He is my namesake. शर्ट सीधी पहनो। Turn the shirt right side up. ये जिसको बोला जा रहा है उसने शर्ट उल्टी पहन रखी है। He is wearing the shirt inside out. तो अब उसको हम शर्ट सीधी करने के लिए क्या बोलेंगे? Turn the shirt right side up. परेशानी हो रही है? Having trouble? अगर कोई काम कर रहा है और हम उसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपको कोई मसला पेश आ रहा है, कोई परेशानी हो रही है काम करते हुए, तो हम कुछ यूँ पूछेंगे, Having trouble? Can I help you? ठीक है, तो हम help ऑफर कर देंगे। ठीक है, Having trouble? Can I help you? हम 5 बहन भाई हैं। हम 5 बहन भाई हैं। We are 5 siblings. बहन भाई की इंग्लिश क्या है? Siblings. Brother and sister, that's okay. लेकिन अगर इस बात को हम एक ही वर्ड में कहना चाहें तो siblings वर्ड यूज किया जाता है। We are 5 siblings. अपना अपना गैर गैर। Blood is thicker than water. ये एक quote है, saying है। Blood is thicker than water. उसकी हददर्मी का अंदाजा लगाएं आप। Just imagine his impudence. Just imagine his impudence. ताली एक हाथ से नहीं बजती। It takes 2 to make a quarrel. It takes 2 to make a quarrel. राई का पहाड़ मत बनाओ। Don't make a mountain of a molehill. Don't make a mountain of a molehill. जहन्नुम में क्या तुम्हारा पैसा? The hell with your money. The hell with your money. The hell with, और उसके बाद हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जहन्नुम में गई वो, ठीक है, तो मनी की जगह कोई भी बात हम कह सकते हैं, किसी भी चीज़ का नाम बोल सकते हैं। देर से आना ना आने से बेहतर है। Better late than never. Better late than never. उसने काले कपड़े पहने हुए थे। He was clothed in black. He was clothed. अच्छा, बाज़ औक़ात इसको कुछ इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, clothed, ठीक है, या clothed। ये गलत है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप चीख चीख कर लोगों को बताएं कि मैंने डी यहाँ पर बोल दिया है, ईडी यहाँ पर बोल दिया है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप इसको सिंपली बड़ा पोलाइटली और बड़ा ही सॉफ्टली बोलिए, He was clothed in black, ठीक है। तो सुनने वाला समझ जाएगा कि आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं की है। ऑलराइट, यानी आपको वो ईडी बताना नहीं है, बोलकर वाजे करके नहीं बताना कि आपने ईडी यूज़ कर लिया है, ठीक है। सो ही वॉज क्लोथ्ड इन ब्लैक, ही वॉज क्लोथ्ड, राइट। आपने हल्का सा TH बोलना है और आगे गुजर जाना है। ही वॉज क्लोथ्ड इन ब्लैक, ऑलराइट। ये बेशर्मी की इंतहा है। This is the height of shamelessness. This is the height of shamelessness. Okay everyone, so this is it for today. I hope you liked today's video. अगर आपने वाकई
वीडियो को पसंद किया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस लगातार मिलती रहें। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।